वेलकम टू कल्पेश पटेल फिटनेस वर्ल्ड। न्यूट्रिशन को आज बहुत गहराई से समझेंगे और उसके चार चीज हम समझेंगे। चार चीजें समझनी है। न्यूट्रिशन साइंस को पहले समझना है। मील प्लानिंग को समझेंगे। डेमो डाइट प्लान देखेंगे और विटामिन एंड मिनरल्स देखेंगे। तो ये चार चीज हम समझेंगे बहुत गहराई से आज। तो चारों चीजों को समझने के लिए पहले हम समझना पड़ेगा में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स दो पार्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर और वाटर। हमारा पानी भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और पानी हमें एनर्जी नहीं देता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में से प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि क्या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में यूज क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के रूप में वो ब्रेक डाउन होता है और वो हमारा एनर्जी सोर्स है। उसके अलावा बॉडी में कोई काम नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ग्लूकोज होता है और वो हर ग्राम के अंदर 4 कैलोरी होती है। फैट, फैट हमारी बॉडी में स्टोरेज के लिए और हार्मोन्स प्रोडक्शन, फैट सॉल्युबल विटामिन के ऑब्जर्प्शन के लिए। और हर फैट के अंदर 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरी होती है। प्रोटीन को समझे। प्रोटीन हमारे मसल्स रिपेयर, एंजाइम प्रोडक्शन, इम्यून फंक्शन। और प्रोटीन के हर 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरी होती है। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स इम्यून सिस्टम के अंदर बॉन्ड डेंसिटी, हीमोग्लोबिन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्ब, फैट एंड प्रोटीन को बहुत गहराई से समझना चाहे तो यहाँ पे एक मैंने ब्लॉग बनाया और ये ब्लॉग के अंदर आपको बहुत गहराई से समझाना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिक रेट के ऊपर कैसे लोड पड़ता है हमारा फूड का। जैसे हमने पनीर खाया 100 ग्राम तो 265 कैलोरी होती है। ऐसे तो हम अक्सर बोलते हैं कि कैलोरी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन कैलोरी से कोई मतलब नहीं है हम कितना खा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि मेटाबॉलिक रेट के ऊपर क्या फूड का लोड पड़ता है। तो जैसे 265 कैलोरी पनीर के अंदर हम 100 ग्राम खाए तो 5 mR होता है। कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर 1 ग्राम है, फैट उसके अंदर 21 ग्राम है और प्रोटीन उसके अंदर 18 ग्राम है। राइस 100 ग्राम खाते हैं तो कैलोरी कितना है 97। कंपेयर पनीर बहुत ही कम है, 70 mR है, 17 mR। मतलब कि उससे बहुत ज्यादा mR है। कार्बोहाइड्रेट 22 ग्राम है, फैट यहाँ 0 ग्राम है, प्रोटीन यहाँ पे 2 ग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो mR बढ़ जाता है। दाल 93 कैलोरी है इसके अंदर और 7 mR है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम है। राइस के कंपेयर में दाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है, लेकिन साथ में इसमें फैट 1 ग्राम है और प्रोटीन 6 ग्राम है। तो जब प्रोटीन इसमें बढ़ा तो एमआर कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। और कर्ड हमें 200 ग्राम खाते हैं तो 120 कैलोरी है, लेकिन वहाँ पे मेटाबॉलिक रेट पे लोड जो पड़ता है वो ओनली 4 है। तो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर 6 ग्राम है, फैट इसके अंदर 8 ग्राम है, यहाँ पे प्रोटीन 6 ग्राम है। मतलब फैट बढ़ जाए, प्रोटीन बढ़ जाए, एमआर नहीं बढ़ता, कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, तब मेटाबॉलिक रेट पे बहुत सारा लोड बढ़ता है। दूसरी चीज यहाँ पे समझाना है, मेटाबॉलिक रेट हमारे 3 जोन के अंदर बांट देते हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। ये 3 जोन के अंदर बटेंगे तो कौन कौन से वेजिटेबल्स है, वर्ल्ड वेजिटेबल्स, वो सारे के सारे ग्रीन में आते हैं। ऑल नट्स एंड सीड्स, ऑल सब आते हैं ग्रीन फूड के अंदर। डेयरी प्रोडक्ट आती है, घी, बटर, क्रीम, पनीर, चीज, कर्ड, ये सारी की सारी ग्रीन फूड में आती है। एवोकाडो, कोकोनट मलाई आती है, शुगर फ्री आती है, स्टीविया आती है, कुकिंग ऑयल मसाला आता है और ये सारी चीजें ग्रीन फूड में आती है। लेमन वाटर, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी और इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं ग्रीन फूड में। येलो फूड में क्या आएगा? येलो फूड में जाओगे तो येलो फूड के अंदर मशरूम की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, उड़द की दाल हुई, काबुली चना हुआ, तुअर दाल, किडनी बीन्स हुआ, सोयाबीन्स हुआ, ये सारी चीजें। और कुछ फ्रूट है,
जो येलो जोन में आते हैं, जैसे पपैया हुआ, स्ट्रॉबेरी हुई, ब्लूबेरी हुई, ये सारी चीजें येलो जोन में आएगी। रेड फूड में क्या आएगा? तो ग्रेन्स, जितने भी अनाज है वो सारे के सारे रेड जोन के अंदर आते हैं। और मैदा, मैदा सबसे ज्यादा एमआर होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। साथ में जैगरी, हनी, शुगर, पोटैटो, बनाना, मैंगो, चीकू, कस्टर्ड एप्पल, ब्रेड्स, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल पैकेज स्नैक्स, सब कुछ आता है रेड फूड के अंदर। ये सारी चीजें रेड जोन में है। तो ये हमें नहीं कंज्यूम करेंगे जितना, उतना हमारा वेट लॉस होगा। साथ में समझेंगे ग्रीन फूड इन डिटेल में। तो वेजिटेबल कौन कौन से ले सकते हैं? तो कैरोट, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, ग्रीन, येलो, रेड पेपर, मशरूम, ऑनियन, टमाटो, बीटरूट, ये सारे वेजिटेबल है। सिर्फ स्वीट पोटैटो को अवॉइड करना है, और पोटैटो को अवॉइड करना है वेजिटेबल के अंदर। बाकी सारे के सारे ऑल वेजिटेबल हम कंज्यूम कर सकते हैं ग्रीन फूड में। नट्स कौन से हैं? तो आलमंड, वॉलनट, पिस्ता, हेजलनट, केसेव, पीनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसम सीड्स। डेयरी के अंदर पनीर, चीज, बटर, क्रीम, क्रस्ट, बटर मिल्क, एवरीथिंग इज, ये ग्रीन फूड है हमारे। तो इसमें प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर भी हम ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर कौन से है? तो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन, जिसके अंदर 70% प्रोटीन होता है। आइसोलेटेड वे प्रोटीन, जिसके अंदर 80 से 90% वे प्रोटीन होता है। और हाइड्रोलाइज, जो 90 से 95% प्रोटीन होता है। कुकिंग ऑयल, ऑयल जिसके अंदर फैट होते हैं, तो घी, बटर, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। अदर, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, आलमंड बटर, पीनट बटर, कोकोनट मलाई, एवोकाडो, डार्क चॉकलेट, एवरी 85%, ये सारे के सारे 2 to 4 mr के अंदर आते हैं। स्वीट एंड सप्लीमेंट्स के अंदर देखें तो स्टीविया, शुगर फ्री, ऑल मल्टीविटामिन टैबलेट्स 0 mr होते हैं। ड्यूरिंग फास्टिंग हम क्या ले सकते हैं? तो लेमन वाटर, जीरा विथ पुदीना, और सॉल्ट भी ले सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल है तो। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो अवॉइड करना है, सॉल्ट को ज्यादा नहीं लेना है। ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, cinnamon वाटर, जीरा वाटर, मेथी दाना, एप्पल सीडर विनेगर, तुलसी, बेंसिल, मिंट्स, हर्ब, जैसे हर्ब्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसबगोल, विटामिन टेबलेट एंड मेडिसिन ड्यूरिंग फास्टिंग हम ले सकते हैं। ऑल वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, पनीर, डेयरी, येलो एंड पल्सेस। ये भी एक एमआर का एक क्विक रेफरेंस टेबल आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसको भी आप जितने कम एमआर वाली चीजें ज्यादा खाओगे, उतनी ज्यादा हेल्दी लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। साथ में डेमो डाइट प्लान है। तो डेमो डाइट प्लान को हम यहाँ पे समझेंगे कि स्लो रिजल्ट हम चाहते हैं कि छोट कई लोग मुझे बोलते हैं कि कल्पेश ऐसा डाइट प्लान दो जिसके अंदर बहुत सारा कुछ खाने को मिले। तो ऑप्शन में अगर स्लो रिजल्ट में जाना चाहो तो यही है। यहाँ पे 1-2 kg महीने का वेट लॉस हो सकता है, लेकिन इसमें मोटिवेशन नहीं मिलता है, बाद में जाके छूट जाता है। लेकिन करना क्या है अगर इसके अंदर चाहे तो 2 ग्लास सुबह में वार्म वाटर, साथ में लेमन वाटर ले सकते हैं, पुदीना। ये एक्सरसाइज के ड्यूरिंग ले तो बेटर है, पुदीना के साथ लेमन वाटर, सॉल्ट। और सॉल्ट अगर अवॉइड करना है ब्लड प्रेशर है तो। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, लंच के टाइम में क्या लेंगे? तो वेजिटेबल सूप लेंगे, और सलाद, अथवा या तो सलाद लेंगे, जुवार या बाजरे की रोटी लेंगे, वेजिटेबल सब्जी लेंगे, 1 कप कर्ड लेंगे, 2 ग्लास या तो बटर मिल्क लेंगे। अगर कर्ड नहीं लेना है तो बटर मिल्क ले लो। और कर्ड और बटर मिल्क में एक तो प्रीबायोटिक्स होता है, तो उसका भी एक बेनिफिट्स मिलता है।
5 आलमंड्स ले सकते हैं। अ, साथ में अगर दूसरा चाहे तो यानी दाल कोई भी ले सकते हैं उसकी जगह, सब्जी की जगह पे, जैसे तुअर दाल, चना दाल, राजमा ले सकते हैं। शाम को 4 बजे आप दोबारा ग्रीन टी या डी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, और डिनर के अंदर वेजिटेबल सूप या सलाद ले सकते हैं। बीन्स या मूंग का, बेसन का या मूंग का चीला ले सकते हैं। ग्रीन चटनी ले सकते हैं। मूंग की खिचड़ी ले सकते हैं, विथ वेजिटेबल लेनी है। लेस राइस, राइस बहुत कम डालना है। और या उसकी जगह पे अगर कुछ और लेना चाहे तो पनीर की कोई भी वैरायटी, और पनीर की वैरायटी के साथ जाओगे तो थोड़ा सा वेट लॉस में बेनिफिट वहां पे मिलेंगे। अगर मीडियम, ज्यादा नहीं वेट लॉस चाहिए, ना ज्यादा कम चाहिए, कुछ हेल्दी तरीके से चाहिए, कि बीच में एक रास्ता है, तो मॉडरेट रास्ता है, जो थोड़ी सी फास्ट गाड़ी है। तो फास्ट गाड़ी में बैठना चाहोगे तो सुबह 8 बजे हमें लेना है ब्लैक कॉफी। साथ में एक्सरसाइज के टाइम पे लेमन वाटर, सॉल्ट, पुदीना, और सॉल्ट अवॉइड करेंगे अगर ब्लड प्रेशर है तो। 12 बजे सीधा लंच करेंगे, जो स्प्राउट बेल, चना, मूंग दाल, राजमा या वेजिटेबल के साथ 100 ग्राम कोई एक फ्रूट लेंगे। एप्पल, गव्वा, ऑरेंज लिखा है लेकिन लेना नहीं है। प्लान है, ये कुछ स्लो रिजल्ट डेमो डाइट प्लान है, मॉडरेट रिजल्ट डाइट प्लान है, और फास्ट रिजल्ट भी डाइट प्लान है, जिसमें हम बहुत ही फास्ट वेट लॉस कर सकते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, तो विटामिन एंड मिनरल्स को बहुत ही गहराई से समझेंगे कि विटामिन सी, ई एंड ए, मिनरल्स जिंक, सिलेनियम, क्रोमियम, फ्री रेडिकल इज इक्वल टू फास्टर एजिंग। अगर फ्री रेडिकल अटैक जितने भी हम पे ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा फास्ट एंटी एजिंग होगी हमारी, ज्यादा एज बढ़ेगी हमारी। बॉन्ड डेंसिटी, विटामिन D3 और K2, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम विथ वेट ट्रेनिंग। विदाउट वेट ट्रेनिंग अगर आप विटामिन D3 के साथ कैल्शियम भी ले रहे हैं तो भी बॉन्ड सिटी बढ़ेगी नहीं। जितनी हड्डियां यूज करोगे उतना ही, अगर उसमें कैल्शियम भी डालोगे तो आप वेट वहां पे डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली कुछ काम कर रहे हैं तो 800 mg ले सकते हैं कैल्शियम, और उससे भी अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 1000 mg तक या 2500 mg तक की भी लिमिट में आप ज्यादा ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल अगर देखें तो विटामिन B12, मिनरल्स, आयरन, फॉलिक एसिड, हीमोग्लोबिन डिलीवरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वो कैरी करता है और मसल्स के अंदर जहां पे बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन की, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वापस वहां से CO2 को वापस भी कैरी करके लाता है। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है हीमोग्लोबिन लेवल हमारा, अगर ये कम होगा तो फटीग होगा, बहुत सारा बॉडी में पेन्स आएगी। तो ये भी एक समझने की चीज है। और एक एनर्जी में, मेटाबॉलिज्म में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, बायोटिन, फॉलिक एसिड, फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K, एंड वाटर सॉल्युबल है C और B कॉम्प्लेक्स। तो मैं मिनरल्स में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, माइक्रोमी मिनरल्स, आयरन, जिंक एंड सिलेनियम, जो बहुत ही रेयर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होते हैं। मल्टीविटामिन अगर टेबलेट हम लेना चाहे तो पर डे कितनी लेनी है, तो एक ले सकते हैं मैक्स। कितनी ले सकते हैं, तो 3 ले सकते हैं। विटामिन सी कितना ले सकते हैं, तो एवरीडे में 500 mg लेता हूँ। यहाँ अहमदाबाद के पॉल्यूशन के हिसाब से अगर हमको विटामिन सी हमारी एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट आर्मी के रूप में ये काम करती है, तो इसको 500 mg मैं एवरीडे कंज्यूम करता हूँ। लेकिन 500 से 1000 mg तक हम ले सकते हैं, और मैक्स ये 3000 mg तक ले सकते हैं। विटामिन D3 5000 IU, और वीक के अंदर इसको लेते हैं 60,000 IU। विटामिन B12 1500 mcg है, और मैक्सिमम हम 3000 mcg ले सकते हैं। ओमेगा 3 EPA प्लस DHA 300 mg होना चाहिए।
उसको मैक्सिमम हम 1500 mg पर डे ले सकते हैं। कैल्शियम 500 mg एवरी डे लेना है अगर 40 के प्लस है तो, और मैक्स 2000 mg तक ले सकते हैं, और मॉर्निंग से लंच तक कैल्शियम लेना है, लंच के बाद कैल्शियम लेना बंद करना है। मैग्नीशियम 400 mg 2000 mg तक ले सकते हैं, जो स्लीपिंग में भी बेटर हेल्प करता है। अगर स्लीप साइकिल आपकी बहुत ही खराब हो रही है तो मैग्नीशियम को आप बढ़ा सकते हैं, मैग्नीशियम रिच फूड को आप अपने डाइट में डालिए। और विटामिन ई 400 mg वो 800 mg तक ले सकते हैं, और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट आर भी है। और जैसे विटामिन सी हमारी स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसे विटामिन ई हमारे हेयर के लिए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। आयरन 10 to 15 mg, और ये 40 mg तक ले सकते हैं। फोलिक एसिड 400 mcg लेना है, और वो 800 mcg तक ले सकते हैं। हेयर लॉस न्यूट्रिशन, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन D3, विटामिन ई, अदर हाई टेस्टोस्टेरोन, जेनेटिक भी ये हो सकता है। तो विटामिन D3 के सोर्स कौन से हैं? तो सन, एग, फिश, इंजेक्शन, सप्लीमेंट 60,000 आयु वीकली। विटामिन B12 के सोर्स कौन से हैं? तो वर्ल्ड डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन B12 होता है, कोई भी प्लांट के अंदर विटामिन B12 नहीं होता है। एग्स, मीट, फिश एंड सप्लीमेंट में विटामिन B12 मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट आर्मी के रूप में विटामिन सी एंड विटामिन ई, और जिंक सोल्जर है, जिंक, क्रोमियम, सिलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, तो ये भी हमारी प्रॉपर हेल्प करेंगी। पीपल क्यों क्विट करते हैं उसके कुछ रीजन है, अगर इसको भी आप समझोगे तो बहुत कुछ ये आपको समझा जाएंगे। और ये बहुत ही पॉइंट है, माइनर पॉइंट है, लोग हमेशा इसी वजह से क्विट कर जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर भेजिए जिन लोगों को वेट लॉस की ज़रूरत है, जिन लोगों को हेल्थ मेंटेन करने की ज़रूरत है। कौन सा न्यूट्रिएंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें हमने यही सीखा, फैट एंड प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और ये हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड है, बॉडी इसके स्ट्रक्चर में यूज हुआ है। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी को हम बहुत ही रेयर खाएंगे, और जो बॉडी स्ट्रक्चर में है फैट एंड प्रोटीन, वो आगे भी हम मैं बताऊंगा कि फैट एंड प्रोटीन बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में भी यूज होते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद।